तो होलिका उसी काली माँ के मंदिर से निकली है, जिस काली माँ के मंदिर में होलिका रोजाना पूजा करने के लिए जाया करती थी। होलिका ने विचार किया है कि मेरे पति और भैया के बीच में अनबन हो गई और पता नहीं मेरे पति भेजें या ना भेजें, और जब तक मेरे पति नहीं भेजेंगे तब तक मैं यहाँ पर कैसे आऊंगी। चलो जाते जाते वक्त में काली माँ के दर्शन तो मैं कर लूं। काली माँ के दर्शन करने के लिए आगे को बढ़ी होलिका, और जब होलिका आगे को बढ़ी है प्रभु के प्यारे भक्तों, तो बताया गया है धर्म आगे को बढ़ करके होलिका चली है। श्रोताओं, काली माँ के मंदिर में पहुंची है और जो घंटा बजाया टन से आवाज हुई है तो काली माँ प्रकट हो गई। काली माँ ने देखा है, कहने लगी बेटी वैसे तो तुम अकेली आया करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ में ये कौन है? दोनों हाथ जोड़े होलिका कहने लगी माँ ये मेरे पति हैं। पति? हाँ, मैंने अपने ससुराल की तरफ में जा रही थी तो मैंने ये विचार किया है कि माँ के दर्शन करती जाऊं। चलो बेटी ये बहुत अच्छा तुमने किया है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद काली माँ ने दे तो दिया है, लेकिन उसी समय काली माँ कहने लगी बेटी जोड़ी तो तुम्हारी बड़ी सुंदर है और बड़ी लुभावनी है, लेकिन जो लगाई है होलिका समझ गई, कहने लगी माँ लेकिन का मतलब क्या? और परीक्षित जी जहां लेकिन किंतु परंतु मगर अगर लग जाए वहां पर सब बात खराब हो जाती है। और किसी की तुम मोटरसाइकिल मांगने के लिए जाओ और कहो भैया मोटरसाइकिल दे दो, वो अगर व्यक्ति ये कहने लगे भैया मोटरसाइकिल तो घर पे भी खड़ी है, देने के लिए मना भी नहीं है, लेकिन लग जाए समझ जाओ कि मोटरसाइकिल अब मिलेगी नहीं। जो होलिका ने सुने कि लेकिन, दोनों हाथ जोड़े कहने लगी माँ लेकिन का मतलब क्या है मुझे ये बता। तो उसी समय काली माँ कहने लगी बेटी सुनो मेरी बात, तुम्हारी जोड़ी बड़ी भावुक है, बड़ी सुंदर है, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। तुम एक से एक बढ़ के मानो और तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर इतना ध्यान रहे बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है, पर इतना ध्यान रहे बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। एकदम से होलिका घबराने लगी, कहने लगी माँ पूजा करने का फल मुझे आज ये मिला है। तो काली माँ कहने लगी बेटी घबराओ ना, विधाता ने जिसकी किस्मत में जैसा लिख दिया है उसे मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जो श्रोताओं इतने वचन सुने हैं तो होलिका खड़ी की खड़ी रह गई। होलिका को ज्यादा दुखी देखा है तो काली माँ कहने लगी बेटी घबराओ नहीं, एक मिनट में शीतला चीर दे रही हूँ, ये चीर ले जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना बेटी जब तक ये शीतला चीर तुम्हारे सर के ऊपर रहेगा तब तक तुम्हारे पति का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
लेकिन जिस दिन ये शीतला चीर सर से नीचे अगर गिर गया उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे पति की मृत्यु आ गई है। आज होलिका चीर होलिका को दे दिया है शीतला चीर। प्रभु के प्यारे भक्तों, तभी कहा जाता है कि कभी भी माता बहन को अपने सर को उघार करके नहीं रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, आजकल ऐसी फैशन चली पड़ी जी, कहा बताएं। सर तो ढकने की तो बात छोड़ो, अगर ससुराल में है तो थोड़ी इज्जत करेंगे, माफ करना। यहाँ की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं मैंने देखा है। और ससुराल से जो मैके की तरफ चली और ससुराल में रही तब तक तो थोड़ो पल्लू करे रही, और जो ससुराल को गांव निकली थोड़े ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर दूर निकल पाई, बस सर से पल्लू नीचे और एकदम से बाल जो है ना चामुंडा की देवी की तरह उड़न लगी। ये मालूम पड़ता है कि चामुंडा देवी आ रही है, और एकदम से ऐसे करते और पल्लू चढ़ा लो, बस मोटरसाइकिल पे बैठे और बाहर उड़ रहे। श्रोता, तभी तो कहा जाता है कभी भी माता बहन को सर से नीचे सर ढक करके ही रखना चाहिए, सर को उघार करके नहीं रखना चाहिए। और इसी के बीच में